मुझे हमेशा यही लगता था कि हमारी पूरी फैमिली की प्रॉब्लम्स यही हैं कि हमारे पास पैसे नहीं। हमारी प्रॉब्लम्स सिर्फ वो कहानियां हैं जो हमारे दिमाग में हैं। जब भी जिंदगी में कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि आप वो कर रहे हैं, वो मोस्ट लाइकली गलत ही होगा। एक एक्सक्यूज वो फासला है जो आप हैं और जो आप बनना चाहते हैं उसके बीच का। तो सबसे बड़ी गलती जो शायद मैंने अपनी 20s में ये करी, मैं हाल ही में 40 साल का हुआ और जब भी बर्थडेज होते हैं, जन्मदिन होते हैं, तो एक मोमेंट आता है जब आप पॉज करते हैं, अपनी ज़िंदगी पे रिफ्लेक्ट करते हैं। और 40 साल स्पेशली काफ़ी लंबा समय होता है। तो जब इस साल मेरे 40th बर्थडे पे मैंने एक पॉज लिया, अपनी ज़िंदगी पे रिफ्लेक्ट किया, तो बहुत जाहिर सी बात थी कि मैंने ये रियलाइज़ किया मैं ज़िंदगी में बहुत गलतियां कर चुका हूँ। बहुत सारी गलतियां करी हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है उन गलतियों से। और आज मैं आप सबके साथ स्पेसिफिकली उन गलतियों को शेयर करूंगा जो मैंने अपनी 20s में करी थी। इस पर्पस से नहीं कि आप वो सुन के वही सेम गलती ना करें, क्योंकि सच ये है कि गलतियां तो हम सब करेंगे, चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें, चाहे हम जितनी भी प्रिपरेशन कर लें, हमसे जाने अनजाने में, हमारे कंट्रोल के बाहर गलतियां होती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उस गलती से सीखते क्या हैं। शुरुआत करते हैं। मुझे याद है ज़िंदगी में बहुत शुरू से ही मैं स्कूल में वो वाला बच्चा था जिसको एग्जैक्टली पता था कि ज़िंदगी में करना क्या है। बहुत क्लियर थे मेरे गोल्स, मेरे टारगेट्स, मैं क्या करना चाहता था, वो मेरे दिमाग में बिल्कुल साफ मुझे नज़र आता था। और वो था कि मैं यूएस जाऊंगा। मैं फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्टेड था, साइंस का स्टूडेंट था, तो मुझे साइंटिस्ट बनना था, मुझे पीएचडी करनी थी। और हर एक चीज़ जो मैं ज़िंदगी में कर रहा था वो उसी दिशा में थी। हर एक डिसीजन जो मैं लेता था, कोई भी प्रिपरेशन करता था, वो हमेशा इसी डायरेक्शन में था कि मैं यूएस जाके पीएचडी करूंगा, एक साइंटिस्ट बनूंगा। और मैं उस मकाम पे सही जा रहा था। मैं यूएस गया, एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला भी हुआ, एडमिशन हुआ, मैंने अपनी पीएचडी शुरू करी। और करीब 2 साल बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उस पढ़ाई से मैं खुश नहीं था। मैं जो भी कर रहा था, मैं रोज़ अगर सुबह उठ के अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछता था कि अंकुर क्या तुम खुश हो, मेरा दिल अगर सच बोले तो यही बोलता था कि नहीं, कुछ तो है जो मिसिंग है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन थी कि ये पहली बार मेरे साथ नहीं हो रहा था, लेकिन शायद क्योंकि मैं यूएस पहुंच चुका था, इतना आगे बढ़ चुका था, और तब भी मैं खुश नहीं था। लेकिन मैं अपने आप को बोलता रहा इतने सारे सालों में कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये सिर्फ टेम्पररी फेज है, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा तो तुम चिंता मत करो, जब तुम यूएस जाओगे फिर अच्छा लगेगा, जब तुम क्लास में टॉप करोगे फिर अच्छा लगेगा, जब तुम पीएचडी कर लोगे फिर अच्छा लगेगा। लेकिन मैं हमेशा इसको बाद में कुछ होगा, कभी कोई दिन आएगा, उसी चीज पे डालता रहा। कभी भी मैंने अपने आप से ये नहीं पूछा कि क्या तुम आज खुश हो या नहीं हो। तो सबसे बड़ी गलती जो शायद मैंने अपनी 20s में ये करी वो ये थी कि मैं ये समझा कि जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ और जिस चीज़ को करने में मुझे खुशी मिलती है वो एक ही चीज़ है, और वही चीज़ नहीं हो सकती। शायद आपके लिए है, मेरे लिए नहीं थी। और वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सा रियलाइजेशन था, क्योंकि मेरे माँ बाप ने, मेरे पूरी दुनिया ने मुझे यही बताया था कि जिस चीज़ को करने में तुम अच्छे हो उस चीज़ को करने में ऑटोमेटिकली तुम खुश हो जाते हो, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन मेरे केस में ये सही नहीं था। बहुत सालों तक मैंने अपने मन की ना सुनते हुए अपने आप को सिर्फ यही बोलता रहा कि तुम इस चीज़ में अच्छे हो, तुम इस चीज़ में अच्छे हो, तुम इस चीज़ में अच्छे हो। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इस चीज़ में मैं अच्छा तो हूँ, कि क्या मैं इस चीज़ से खुश हूँ या नहीं। ये थी मेरी पहली मिस्टेक। मुझे याद है स्कूल में साइंस का स्टूडेंट था, वो पढ़ाकू, एकदम गीकी नर्डी किस्म के बच्चे, और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में ध्यान। और फिर कुछ दोस्त थे या कुछ स्कूल मेट्स थे जो पार्टी करते थे हर फ्राइडे नाइट को, हर सैटरडे नाइट को, स्मोक करते थे, ड्रिंक करते थे। और जब भी मैं इन लोगों को देखता था मैं उनको जज करता था। मुझे लगता था कि ये लोग सच में गंदे लोग हैं, जेन्युइनली गंदे लोग।
कि इनके कोई मॉरल्स नहीं हैं, इनके कोई वैल्यूज़ नहीं हैं, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये गंदे लोग हैं। और आज क्लियरली ये बिलीफ कितना गलत था मुझे एहसास होता है। हम हमेशा लोगों को देखते हैं और जो वो कर रहे होते हैं उससे उनको जज करते हैं, लेकिन हम कभी भी उनके दिमाग में घुस के ये नहीं जान पाते कि वो असली में लोग कैसे हैं। हम दूर से ही उनको देखते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताना चाहते, हम तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं करना चाहते, हम तुम्हारे जैसे नहीं होना चाहते। तो सबसे दूसरी मिस्टेक जो मैंने अपनी 20s में करी वो ये था कि मैंने उन लोगों को दूर किया जो मेरे दिमाग में सही नहीं थे, बिना उनको जाने हुए, बिना ये समझे हुए कि वो असली में कौन लोग हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें करते थे जो मेरे वर्ल्ड व्यू के हिसाब से, मेरे वैल्यू सिस्टम के हिसाब से सही नहीं थी। पर मैंने कभी भी ये नहीं पूछा कि वो लोग असली में कैसे हैं, अंदर से कैसे हैं। ये थी मेरी दूसरी मिस्टेक। जब आप कॉलेज जाते हैं, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस गया था, तो वहाँ एक अलग सी वाइब होती है। सब लोग कूल बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, सब लोग दिखाना चाहते हैं कि वो एकदम कूल हैं, कपड़े पहनते हैं, ये सब वगैरह। और मैं उस कैटेगरी में था जहाँ मैं अपनी कूलनेस दिखाता था अपनी किताबों से, कि मैं कौन सी किताबें पढ़ रहा हूँ। और आज मुझे उस बात पे हंसी आती है कि मैं वो किताबें पढ़ता था जो मुझे लगता था लोगों के सामने मुझे कूल दिखाएंगे, कि मैं वो किताबें पढ़ूंगा जो लोग बोलेंगे वाह यार ये तो बहुत ही बढ़िया किताब है, अंकुर कितना ही सही इंसान है, कितनी सही सही किताबें पढ़ता है, कितना ही कूल है, कितना ही इंटेलेक्चुअल है, कितना ही किताबें पढ़ता है, कितनी फुर्ती से किताबें पढ़ता है। मैंने कभी भी किताबें इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मैं किताबों के बारे में, उनमें जो लिखा है उसके बारे में जानना चाहता था। मैंने वो किताबें सिर्फ इसीलिए पढ़ी क्योंकि मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं ये किताबें पढ़ रहा हूं। अब जब भी जिंदगी में कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आप लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि आप वो कर रहे हैं, वो मोस्ट लाइकली गलत ही होगा। जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं करते हैं तब तक आप शायद कुछ भी सही नहीं करते। मेरी तीसरी मिस्टेक। एक वक्त था जहां मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी अगर मुश्किल में है, कोई भी अगर मुश्किल में है, तो मेरा फर्ज बनता है उनको बचाना, मेरा फर्ज बनता है उनकी मदद करना, चाहे वो किस भी मुश्किल में हो। मुझे अभी भी याद है MBA स्कूल में एक मेरा बैचमेट था जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा था, और मैंने बोला कि मैं तुम्हारी सिगरेट छुड़वाऊंगा, मैं कंट्रोल करूंगा कि तुम कितनी सिगरेट पियोगे रोज, धीरे धीरे उसको कम करेंगे। मैंने अपने ऊपर वो पूरी जिम्मेवारी ली कि मैं इस इंसान को बचाऊंगा। पर मैं खुद अपने आप को उस पोजीशन में नहीं पाता था। जब भी आप फ्लाइट लेते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन, वो एयर होस्टेस जब सिक्योरिटी पूरा वो कर रही होती है तो वो बताती हैं कि अगर कैबिन में ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऊपर से ऑक्सीजन मास्क गिरेंगे, तो उनको पहनिएगा और दूसरों की मदद करने से पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क लगा लीजिएगा। दूसरों का ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले आप खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाइएगा। और मैंने यही गलती करी। मैं किसी भी ऐसे मकाम पे नहीं था जब मैं खुद की मदद कर रहा था, मैं खुद ही लॉस्ट था, मैं खुद ही अपने आप को ढूंढ रहा था। लेकिन मुझे लगता था कि वो हर एक इंसान जो गुम है, जो लॉस्ट है, जो कंफ्यूज्ड है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उनकी मदद करूं। एक और गलती। बड़े होते हुए हमारे पास कभी भी पैसे नहीं थे। पापा साधारण सी नौकरी करते थे, काफ़ी बैड डिसीजंस लिए उन्हें अपने करियर में, उसकी वजह से कभी पैसे नहीं थे, हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस था। मॉम एक स्कूल टीचर थी, कभी भी कोई सेविंग नहीं थी, हमेशा रेंट पे ही रहते थे। और मुझे अभी भी याद है कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे लगता था कि हमारी पूरी फैमिली में जो दुख है वो इसीलिए है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। मुझे हमेशा यही लगता था कि हमारी पूरी फैमिली की प्रॉब्लम्स यही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, और जिस दिन हमारे पास पैसे आएंगे हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जिस दिन हमारे पास पैसे आएंगे हम में से कोई भी ना उदास होगा, ना निराश होगा, कोई भी जद्दोजहद से नहीं गुजरेगा। और वो एक गलती थी, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स वो कहानियां हैं जो हम अपने आप को बताते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स
सच में हमारे सामने नहीं होती, हमारे दिमाग की कहानियां होती हैं जो हम अपने आप को दोहराते रहते हैं कि जिस दिन कुछ हो जाएगा उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा, जिस दिन तुम्हें पैसे मिल जाएंगे तुम सही हो जाओगे, जिस दिन तुम्हें वो जॉब मिल जाएगी तुम खुश होगे, जिस दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी सब कुछ सेट हो जाएगा, जिस दिन तुम्हें वो गाड़ी, वो बंगला, वो शान और शौकत मिलेगी आप खुश होंगे। सब कुछ हमारे दिमाग में है। हमारी प्रॉब्लम्स सिर्फ वो कहानियां हैं जो हमारे दिमाग में है। मैं जब भी उन बच्चों को देखता था जो बहुत ही रईस खानदान से हैं, उनके माँ बाप के पास बहुत पैसा है, तो मुझे लगता था ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये इतने रईस हैं, इतने कंफर्ट में पले बड़े हैं, इनको पता ही नहीं है कि असली ज़िंदगी क्या है। मुझे पता है असली ज़िंदगी क्या है। मुझे पता है कि पैदल चलना क्या होता है धूप में, बस में ठोकरे खाना क्या होता है, ट्रेन पे ठोकरे खाना क्या होता है। मुझे पता है, इनको क्या पता है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि वो गलत है, क्योंकि आप एक रईस खानदान में पैदा हुए हैं वो आपकी गलती नहीं है। आपकी गलती ये है कि आप अपनी प्रिविलेज को, जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिली है, उसको रिकग्नाइज नहीं करते हैं। क्योंकि आप अमीर हैं वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको जिंदगी में जो मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि आपने परिश्रम किया है, और आप कंप्लीटली लक को नहीं मानते हैं, कंप्लीटली इस चीज को डिसरिगार्ड करते हैं कि आप एक्चुअली इतने लकी हैं कि आप इस परिवार में पैदा हुए थे, वो गलत है। मैंने अपने रईस दोस्तों को जज किया, वो गलत था। बड़े होते हुए मैं लाजपत नगर दिल्ली में रहता था। वहाँ बहुत ही अच्छा स्ट्रीट फूड मिलता है, हर चीज, टिक्की, गोलगप्पे, चाट, ये वो, छोले भटूरे, हर रोज वही चीजें खाना, माँ का प्यार, घी, मक्खन, वही चीजें खाना, बिना टाइम पे सोना, बिना टाइम पे उठना, कोई स्केड्यूल नहीं। क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को ये बोलता रहता था कि कल मैं सही चीजें खाऊंगा, कल मैं जिम जाऊंगा, कल मैं एक्सरसाइज करनी शुरू होऊंगा, कल वो दिन होगा जो मुझे आज करना चाहिए। लेकिन वो सब एक एक्सक्यूज था। आज मुझे पता चलता है कि एक एक्सक्यूज वो फासला है जो आप हैं और जो आपको बनना पड़ेगा उसके बीच का। एक एक्सक्यूज वो फासला है जो आप हैं और जो आप बनना चाहते हैं उसके बीच का। और जितना आप अपने आप को एक्सक्यूजेस देते रहेंगे कि नहीं आज तो ठंड है, आज बहुत गर्मी है, आज मन नहीं है, कल रात को मैं लेट उठा था, कल रात को मैं लेट सोया था, मैंने इतना खाया उतना खाया, उतना ही जो आपको बनना चाहिए आप उसको आगे धकेलते रहेंगे। आप एक्सक्यूजेस में अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं और आप कभी भी वो नहीं बन पाएंगे जो आप बन सकते हैं। मैंने अपने लाइफ टाइम मेंटेन करने के लिए, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए लोन्स लिए, गाड़ी के लिए लोन लिया, वेकेशन के लिए लोन लिया, शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए उसके लिए लोन लिया। और मैं हमेशा अपने आप को ये बोलता रहा कि लोन लेना तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आप कमा रहे हैं, आपकी एक सैलरी है जो जिंदगी भर तक रहेगी। तो आज अगर आपको कोई पैसा देने के लिए तैयार है तो वो बेवकूफ है, मैं थोड़ी। ये तो बिल्कुल बिल्कुल बनता है। लेकिन आज मुझे पता चलता है कि वो गलत है। मेरे हिसाब से शायद एक ही चीज है, मैक्सिमम दो। एक चीज है जिसके लिए आप लोन ले सकते हैं, वो है आपकी पढ़ाई। अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं तो वो बिल्कुल जायज है। उसके बियॉन्ड अगर आप किसी भी और चीज के लिए लोन लेते हैं तो आप अपने आप को ये बोल रहे हैं कि मेरे पास आज वो पैसा नहीं है ये चीज खरीदने का, मैं इस चीज को आज अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं तब भी किसी और से पैसा लेने के लिए तैयार हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा भविष्य, मेरा फ्यूचर आज से बेहतर होने वाला है। और शायद वो सच है, लेकिन शायद नहीं, शायद नहीं। तो मेरी अगली गलती जो मैंने 20s में करी कि इतनी जल्दी मैंने अपने करियर में, अपनी लाइफ में इतने सारे लोन ले लिए कि अनटिल रिसेंटली मैं उनको चुका रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा फ्यूचर इतना ब्राइट है कि इस लोन को तो मैं बिल्कुल चुटकी में पे कर दूंगा और बैंक ही बेवकूफ होगा, मैं नहीं।
मुझे लगता था कि ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सक्सेस के लिए है एक प्लान होना। अगर आपके पास एक प्लान नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। और मेरे पास एक प्लान था। मेरा एक प्लान था कि मैं यूएस जाऊंगा, पीएचडी करूंगा, एक साइंटिस्ट बनूंगा, बहुत अच्छे से यूएस में सेटल होऊंगा। वो एग्जैक्टली मेरा प्लान था। एक बहुत ही बढ़िया प्लान था। एक ऐसा प्लान था जिस पे मैं डिलीवर कर रहा था। एक ऐसा प्लान था जिस पे मैं सक्सेसफुल था। और जब वो प्लान काम नहीं किया तो मैंने अपने आप से ये पूछा कि अब क्या करें। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि अपनी पूरी जिंदगी एक प्लान पे पेग करना एक गलती थी। अपनी पूरी जिंदगी को इस प्लान पे प्लान करना एक गलती थी। आज मुझे पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास प्लान है या नहीं। जरूरी ये है कि अगर जिंदगी आपको एक अलग मोड़ पे ले जाए, एक अलग दिशा में ले जाए, आपको एक दूसरे प्लान के सामने खड़ा कर दे, तो क्या आप एक नया प्लान बना सकते हैं या नहीं। आज मुझे रियलाइज होता है दोस्तों कि जितने उतार चढ़ाव से मेरे 20s रहे हैं वो मेरे लिए बहुत ही लकी रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी गलतियां करी और उसकी वजह से इतना कुछ सीखने को मिला। इतनी सारी गलतियां करी और उसकी वजह से ये जाना कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, किस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। और मैं जेन्युइनली ये विश करूँगा कि आप सब लोग अपनी 20s में जो भी गलती करें उससे अपने आप को मारे नहीं, पीटे नहीं, अपने आप को ये नहीं बोलें कि मैं ही गधा हूँ, मैं ही कमज़ोर हूँ, मैं ही नालायक हूँ, मुझसे ही नहीं हो पाया, बाकी सब तो एकदम सॉर्टेड हैं, बाकी सब लोग इतने समझदार हैं, वो सब कुछ सही से कर रहे हैं, मुझसे ही नहीं हो पा रहा। बल्कि जब भी कोई गलती हो अपने आप से ये पूछिए कि ये मुझे क्या सिखा सकता है, ये मुझे क्या बता रहा है। और इस जोश टॉक के ज़रिए, मेरी गलतियों के ज़रिए मैं आप सबके साथ भी यही शेयर करूंगा। और मैं आप सबके लिए यही चाहूँगा कि आप अपने 20s को एक ऐसे पीरियड की तरह लें जहां आप अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ को करने में आपको खुशी मिलती है। क्योंकि जितना आप अपने आप को जान पाएंगे, जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना आप एक्सप्लोर करेंगे, इन 10 सालों में आप एक ऐसे मकाम पे पहुंचेंगे जहां 30 साल की उम्र में आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको क्या करना है। मैं जेन्युइनली चाहूँगा कि आप अपनी 20s में जितनी ज़्यादा गलतियां कर सकें करिए और उन गलतियों से सीखिए। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूँ, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जोश स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई, आपको लगा कि मेरी कहानी से आप कुछ रिलेट कर पाए हैं, कुछ सीख पाए हैं, तो आई एम सर्टेन कि मेरे कोर्सेज जो स्किल्स में हैं उससे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।